दो तीन सवाल हम लेंगे, पर मैं जानता हूं आपके मन में क्या मुख्य सवाल है। आम आदमी पार्टी के सांसद चुनाव आयोग में व्यस्त हैं, उनको लास्ट मिनट में अपॉइंटमेंट मिला है 3:30 बजे का। पर मैं आपको बता दूं कि अब विश्वास प्रस्ताव में 5 सांसदों का हस्ताक्षर है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का। वहाँ उनका यहाँ न रहना कारण यह है कि वो चुनाव आयोग में उनका बुलावा हो गया है। तो ये सवाल आप उठाने वाले थे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया। अभी 1-2 सवाल लेंगे, क्योंकि अभी 4 बजे को चाय आपका इंतज़ार कर रहा है। हाँ जी सिद्धार्थ भाई, माइक ले लो। सर, सवाल ये है कि आज सुबह में संसदीय कार्य मंत्री ने ये भी कहा कि नंबर्स नहीं हैं, फिर भी विपक्ष लेकर आ रहा है, और जो खुद उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं, सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है अगर विपक्ष लेके आती है। इस पर आपका क्या कहना है? रिपीट कीजिए सर। नंबर्स आप लोगों के पास नहीं है, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भले ही लेके आए, और हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं और सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले अलाउ तो करने दो, नंबर बाद में आते हैं। नंबर पहले नहीं बोलते, नंबर ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और उस वक्त वो गिनते रहेंगे तो हम जमाएंगे। हाँ जयेंद्र सर, अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी चेयरमैन साहब आज कुर्सी पर बैठे थे। आप क्या इस पर बोलना चाहेंगे कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया हुआ है, क्या अभी भी उनको चेयर पर बैठना चाहिए? और साथ में एक सवाल ये भी है कि सर, इंडिया अलायंस की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की एक सवाल उस पर आप ये अविश्वास प्रस्ताव पर है। ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का रेजोल्यूशन, उसकी नोटिस जो हम दिए हैं, जब आएगा आपको मालूम होगा कि लोग इकट्ठे होके उनके खिलाफ इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। और अभी कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं कि जब तक उनको नीचे उतारते नहीं तब तक वो बैठे ही रहेंगे। और उनको आदत है कि अगर आप मत बैठो बोले तो भी बैठेंगे, और इसीलिए आप देखते रहेंगे। हम लोग ये पूरा कोशिश यूनाइटेड हमारी जो सभी पार्टी के नेतागण हैं मिल के कर रहे हैं, इसमें हमको यश मिलेगा। सर, अंबिका टाइम्स ऑफ इंडिया से। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है, पिछले सेशन से चल रही है और इट वाज इन द वर्क्स, बट अब क्योंकि 14 दिन भी नहीं बचे हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? बिकॉज आगे का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? और क्योंकि बात यही हो रही है कि नंबर्स तक पहुंचने के लिए पहले ये एडमिट 14 डेज का एक बहुत स्टिपुलेटेड वो है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नंबर तो जुड़ जाएंगे, नोटिस हम दिए हैं। आप जो कहते हैं कि 14 दिन का इसको होना चाहिए, अगर ये नोटिस जाने के बाद उनको अगर लगा, क्योंकि उनको भारी बहुमत है इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसे समस्या को जल्दी हल करना है, और वो उसको अगर कंडेम करके ये सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर को या अपने चेयरमैन को है, तो क्योंकि कोई रूल को वो सस्पेंड कर सकते हैं, तो वैसा अगर मौका हमको मिला तो हम प्रूव करेंगे और बताएंगे हमारी संख्या। समय हिंदुस्तान टाइम्स से। सर, आपने अपने बयान में कहा खड़गे साहब कि आपने ये प्रस्ताव जो लाए हैं आप लोग विद द सोल पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए प्रस्ताव लाए हैं, दूसरी तरफ सर हम सब देखते हैं कि आप लोगों को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है सदन में। तो किस तरह से ये आपकी जो मतलब जिस तरह से आप आगे रूपरेखा क्या होगा, किस तरह से आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं?
थैंक यू। हमने यही कहा कि देखो डेमोक्रेसी को बचाना, लोकतंत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने देना चाहिए, यही हमारी सबकी मंशा है। तो इसीलिए तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के जो काम कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको ये पद मिला है, आपको ये काम करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, जब अपोजिशन का रोल क्या होता है वो हम बताएंगे, और वो अपोजिशन को कुछ भी जब मानते नहीं, उनके तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनका ध्यान आकर्षित करना और उनको ये कहना कि भाई तुम्हारा काम रूल्स के तहत चलना है, रूल्स के खिलाफ नहीं। आपका काम विपक्ष को मदद करना, जितने यानी जो आप रूलिंग पार्टी की तरफ देख रहे हो वो छोड़िए, जनता की समस्या को लेके विपक्ष क्या कहता है उधर आप देखिए, ये उनको हम मनवाना है। So in the morning on the floor of the House, BJP President made allegations saying that this is an attempt to divert attention from the BJP's allegations against the Congress. So how do you respond to those charges? नहीं, मैं सुबह नहीं था, इसलिए क्या एग्जैक्टली was not there. If at all they want to raise some allegations or they have an issue, as the chair advises us and the procedure of the House, there are substantive motions. It cannot be during a 0 hour. 0 hour is for 3 minutes, whereas they are given 6 minutes to speak whatever they want. So they make the floor of the parliament only to abuse and accuse the opposition parties, and the opportunities are available to them. So it's what is going on is only to tarnish the image and nothing, there's a fact or anything in that, because otherwise they won't resort to that means. So that's what they are doing, and we are not even able to raise the genuine issues even. एक मिनट, जो शिवाजी ने कहा वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो विषय राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं कर सकते वो विषय खुद ही हमारे चेयरमैन साहब करके रूलिंग पार्टी के सदस्यों को मौका देते हैं, और रूलिंग पार्टी के सदस्य रूल्स के तहत बात करने का छोड़ के वो अटैक करते हैं अपोजिशन पे। राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं और यहाँ पर उनका विषय उठाना ये रूल्स के खिलाफ है। अगर उनको करना है तो लोकसभा में उठा सकते हैं। एक दूसरी चीज, श्रीमती सोनिया गांधी जी सीनियर मेंबर है और कोई संबंध नहीं है, और उनको हम जब कहते हैं कि ये हमसे कोई वास्ता नहीं है, तो तब रूलिंग पार्टी के लोग उठ उठ कर उनका नाम लेते हैं। नाम भी अगर लेना है तो आपको नोटिस देना पड़ता है कि मैं इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा हूँ, ऐसा आपको कहना पड़ता है और रूल्स के तहत बताना पड़ता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ये अपने आप पूरा सदन चला रहे हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं, खुद ही लोगों को उठाते हैं, खुद ही फिर उनको समझाते हैं, और इधर हमको छोड़ देते हैं। जो असली सवाल है उसका कोई उत्तर हमको नहीं मिलता। साथियों, अभी चाय के समय आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं अंत में ये एक बात कहूंगा कि 2 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि
लोकसभा नहीं चल रहा है, इसलिए हम राज्यसभा को चलने नहीं देंगे। आज आपने देखा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने स्पीकर से मुलाकात की, लोकसभा चला, पर उसके बावजूद राज्यसभा को स्थगित करवाया गया। और स्थगित इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के सांसद उठकर नॉट फिट टू सीधे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे सीपीपी के अध्यक्ष को सीधा निशाना बनाया और बहुत असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और हमने आपत्ति जताई, पर सारे नारेबाजी आज सरकार की ओर से आई। तो जब एक तरफ कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री कि अगर लोकसभा नहीं चलेगा तो राज्यसभा नहीं चलेगा, आज लोकसभा चला पर उसके बावजूद राज्यसभा को स्थगित करवाया गया। ये बड़ा विचित्र संसदीय रणनीति है। हम पहले से कह रहे हैं कि सरकार संविधान के बहस से पीछे, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि 13 और 14 को लोकसभा में और 16 और 17 को राज्यसभा में 12-13 घंटा जो अलॉट हुआ है उस पर संविधान पर चर्चा पूरी तरीके से हो और हम उसमें पूरी तरीके से उत्साह के साथ सारा विपक्ष इसमें भाग लेगा। शुक्रिया। ओके, चाय के लिए थैंक यू, आपका भी- थैंक यू ऑल।